बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी 2 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये इस बुक का लेक्चर नंबर 38 है। ये वीडियो चैप्टर नंबर 7 की है जिसका नाम डाटा कम्युनिकेशन है। चलें देखते हैं इसमें क्या है। After watching this video, you will be able to answer these questions. De facto is network standard, yes or no? CCITT is a Pakistan agency, yes or no? ISO stand for International Standard Organization, yes or no? चलें स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि एक प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसको किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए फॉलो किया जाता है। द स्टैंडर्ड्स आर प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन। जब कोई नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक फिजिकली या टेक्निकली स्पेसिफिक चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, जो रूल बनाए जाते हैं, उसको हम नेटवर्क स्टैंडर्ड कहते हैं। Normally only those standards are considered which are acceptable worldwide. Normally उन रूल्स या उन स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट किया जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं। These networks can be reliable, efficient and trustworthy by following certain standards. The two types of network standards are as follow: de facto standards, de jure standards. ये क्या चीज़ है, चलिए इनको देखते हैं। De facto standards. De facto means by tradition or by facts, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड जो कि रवायती तौर पर या बाय फैक्ट यानी कि उनकी हकीकत थी, कुछ देर के लिए उनकी ज़रूरत थी तो उनको फॉलो किया गया। यानी कि उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी बल्कि ट्रेडिशनली रवायती तौर पर जैसे जैसे जिसने कोई बेहतर माना उस चीज़ को फॉलो करता गया। These standards are developed without any formal planning. उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, बस जिसने जैसा काम किया अगर वो बेटर था तो उसको फॉलो किया गया। These standards come into existence due to historical development. Historical development की वजह से वो वजूद में आए standards. These standards are most commonly used by organizations. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। SNA is example of de facto standards. SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये इसकी एग्जांपल है जो कि डिफेक्टो स्टैंडर्ड की एक एग्जांपल है। डिजूरी। डिजूरी मींस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन। डिजूरी का मतलब है कि उसके मतलब लॉ बनाए जाते हैं और रेगुलेशन बनाई जाती हैं, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए, ये वो कानून है। These are the standards which have been properly approved by network governing body. पूरी दुनिया के अंदर जो भी नेटवर्क बनाया जाता है उसको जो गवर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं या जिसके अंडर सारी नेटवर्किंग आती है, ये स्टैंडर्ड सबसे पहले उनसे प्रूव होते हैं फिर ही लागू होते हैं। These are developed with proper research. उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाती है, फिर डिज़ाइन किया जाता है, रिक्वायरमेंट क्यों कौन सी हैं, तो फिर जाके वो लागू होते हैं। Standard organization. The major organization for developing communication protocol and then standard are CCITT. यानी कि वो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर जो इन स्टैंडर्ड्स को प्रूव करती है और फिर इजाज़त देती है कि आप इनको लागू कर सकते हैं। एक है CCITT, एक है IEEE और एक है ISO। CCIT stand for Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. It is United National Agency. ये अमेरिका की एजेंसी है। It is responsible for defining standards for telephone, telegraph and data communication. ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसी का काम है कि जितने भी स्टैंडर्ड होंगे इसके मतलब टेलीफोन, टेलीग्राफ और डाटा कम्युनिकेशन के मतलब तो इसको डिफ़ाइन करेगी। The most popular standard defined by CCITT is X25. This standard is most common standard used in wide area network. CCITT is now renamed as International Telecommunication Union ITU. इसका नेम बदल के अब ITU रख दिया गया है। IEEE. IEEE stand for Institute of Electrical and Electronics Engineers. It also defines data communication protocol.
ये भी क्या करती है, डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल है या स्टैंडर्ड है उनको डिफाइन करती है या उनको बयान करती है या उनको बनाती है या इम्प्रूव करती है। द फॉलोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क, इसी के बनाए हुए जो प्रोटोकॉल हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी एग्जांपल है इंटरनेट, टोकन बस और टोकनिंग। इसको हम आगे जाके देखेंगे। ISO stand for International Standard Organization. It is responsible for defining standards in various field। ये भी एक तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी डाटा कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।